उत्तर प्रदेश के समस्त जवानों को दीपावली भैया दूज के पावन पर्व सबको हार्दिक धन्यवाद देता हूँ। आगे आप लोगों को अवगत करा दें कि अभी चुनावी दौर आते आते काफ़ी जगहों से आप फरार हैं, कई पार्टियों से आ रहे हैं। हमें जो हमारा भला करेगा हम उसके साथ हैं, उस पार्टी के साथ रहेंगे, खड़े दिखाई देंगे। जो मेरी जायज़ मांगे मानी जाएंगी, जो सरकार मानेगी उसके साथ हम लोग पूरे उत्तर प्रदेश से खड़े दिखाई देंगे। आगे जो हमारा मैनुअल है, यदि मैं केंद्रीय बल हूँ, सुरक्षा बल हूँ, तो मेरे पूरे हिंदुस्तान की एक जैसी नियमावली बना दी जाए, भारत सरकार दे। यदि मैं राज्य सरकार का बल हूँ तो प्रदेश सरकार मेरा मैनुअल बना के, और जो ये वैतनिक अवैतनिक खाही बना दी गई है वैतनिक स्टाफ की तरफ से, इसको बराबर की जाए, एक रूपता लाई जाए। बैच एक है, वर्दी एक है, फिर इसमें दो विभाग कैसे हो सकते हैं? हमारा मैनुअल वही, आज तक हमारा मैनुअल नहीं बनने दिया। ये ऐसे निकाल बना डाल दिए हम लोगों को वैतनिक स्टाफ, सरकार को विश्वास में लेके, और है कुछ और ये दिखा खुद देते हैं। क्यों? अगर ये एक जैसी मैनुअल हो जाएगी उस दिन हाँ इनकी लूट घसोट खत्म हो जाएगी। ये तो वैसा बना रखा है जैसे हिंदुस्तान को कभी आज़ाद नहीं होने, आज़ाद भारत में हम अपने को आज़ाद नहीं समझ रहे हैं। आज अंग्रेज़ों ने जब आके हिंदुस्तान पर कब्जा कर लिया तो कोई अपने यहाँ से फौज और फाटा और वहाँ से कोई नहीं आया था। यहीं के हिंदुस्तान के ही जैसे होम गार्ड के बैठे सरकार तक अधिकारी, इन ऐसे लोगों को मिला करके हिंदुस्तान पर 200 साल राज किया। वही आज ये कर रहे हैं होमगार्ड के विभागीय अधिकारी बड़े, कि यदि इनकी मैनुअल एक जैसी बना दी जाएगी उस दिन इनको अधिकार मिल जाएंगे और हमारी मनमानी नहीं चलेगी। ये लूटपाट घसोट खत्म हो जाएगा, स्वतः अपने आप समाप्त हो जाएगा। फिर उनको चाय नहीं में कोई पूछने वाला होगा। आज होमगार्ड की गाढ़ी कमाई का पैसा 1 रुपये में 25 पैसा खुद ये 30 पैसा लूट ले जाते हैं, और जाते जाते घर में पैसा उसका होमगार्ड जवान का 30 ले गए, जाते जाते 50-60% उसका घर पैसा पहुंच पाता है किसी तरह। उसी से अपना गुजारा करते हैं अपने परिवार का 1 महीने का। ये बहुत ही शर्मनाक है। सरकार को बार बार अवगत कराने के बाद सरकार ध्यान नहीं दे रही। लाचार, असहाय और जिनका किसी प्रकार का अधिकार नहीं दिया गया, ये यदि जबान खोलते हैं, ऐसा कुछ वैतनिक स्टाफ बना दिया है, ऐसे नियम लागू कर दिया। यदि वो जबान खोलता है, लूटा भी जा रहा हो, अगर अपनी जबान खोलता है कि मेरा पैसा फला अधिकारी लूट रहा,
तो उसको तुरंत ताड़ से नोटिस, कारण बताओ नोटिस जारी हो जाती है। उस पे तनिक भी होमगार्ड जवान शपथ पत्र के साथ देता है कि मैंने ऐसा नहीं कहा, ऐसा नहीं किया, मुझसे खुद लूट कर रहे थे, मैंने वो जबान खोली तो मुझे कारण बताओ नोटिस, उसकी बात को नहीं सुना जाता है। लेकिन वैतनिक स्टाफ जो दे दिया, फिर उससे सौदा किया जाता है। वो कितना खराब हो, पैसा दे दिया सब ठीक हो गया। यदि पैसा नहीं दे दिया तो सारा अनुशासनहीनता की सारी उसके ऊपर लाद दिया जाता है, और देने लायक नहीं तो उसको बेघर बच्चों को, उनके होमगार्ड जवानों के परिवार को अनाथ कर देते हैं अपनी फायदे के लिए। तो ये पाप का घड़ा इनका फूटने वाला है, और ये मेरे रहते हम इनको सक्सेस नहीं होने देंगे, कामयाब नहीं होने देंगे। यदि मेरा जवान मेरी बात को सुनता है तो विचार करे और चापलूसी करना बंद कर दीजिए। इन अधिकारियों की, इन पागलों कुत्तों के सामने कवर डालना बंद कर दो। ये अपने आप रास्ते पा जाएंगे, और वो शिवसेना अध्यक्ष आपका सबसे आगे दिखाई पड़ेगा। जो भी परेशानी मैं झेलूंगा, मैं उसका सहूंगा और लड़ूंगा। हम कहीं झुकेंगे नहीं और बिकेंगे भी नहीं। धमकियों से इनके भी डरने वाले हम नहीं हैं। आज आपको वही पुरानी इतनी महंगाई चरम पर पहुंच गई कि जो पहले पाते थे वो बेटर था। ये बढ़ने से ही क्या इतना बोझ लाद दिया गया आपको कि लाते लाते आपकी कमर टूटी जा रही है। तो आप लोग ये मोटरसाइकिलें, कारें जिसके जो सक्षम है लाया है, तो अब तो बस की बात नहीं कि डीजल डलवा सकें या पेट्रोल। तो जो पैसा हम तो भाई वापस कर रहे हैं कंपनी को कि जो किस्त दे दिया है, जो बाकी है ये अपनी गाड़ी लीजिए, हमें कुछ नहीं चाहिए। क्योंकि ये ऐसे कंटम यहाँ कोई मोल भाव नहीं रह गया। इतना डीजल, इतना पेट्रोल महंगा हो गया। तो अब हम पूरे प्रदेश के जवानों से कहेंगे कि अपनी अपनी गाड़ियाँ खड़ी कर दो या कंपनी को वापस कर दो या बेच दो। अब बस की बात नहीं है। ये अपने बच्चों को जिलाओगे कि इतना महंगा पेट्रोल डीजल डलवाओगे। तो सभी लोग ये वापस करके पूरे प्रदेश के जवान और महिला बहन जवान जो भी लिए, अब पुराने ढर्रे पर आ जाइए, पुराने रास्ते पर आ जाइए, नई नई साइकिलें निकलवाइए और उससे आना जाना चालू करिए, ताकि आपके शरीर का वर्जिश हो जाएगा। ज़्यादा ज़्यादा कम से कम बीमारी फैले नहीं आएंगे, कम से कम होंगी बीमारी आपके अंदर। साइकिल चलाओगे तो आपका शरीर वर्जिश करेगा तो मजबूत होगा। तो आप सभी लोग अब साइकिल खरीदें, और हम भी साइकिल खरीदने जा रहे हैं। ये सब गाड़ियां वापस करके साइकिल ही अच्छी है। अब बस की बात नहीं कि डीजल और पेट्रोल डाल सकें। इतना महंगाई ऊपर बढ़ गई है, इतना बोझ लाद दे रही सरकार कि हम लोग उस बोझ के तले दबे जा रहे हैं। भ्रष्टाचार तो है, नारी उत्पीड़न है, जो सरकार कह रही है जीरो टॉलरेंस की बात, वो एकदम फेल है। ये अधिकारियों ने फेल कर दिया। माननीय मुख्यमंत्री के एजेंडे को खारिज कर दिया। इन लोगों ने किरकिरी करा दिया, बदनामी करा दिया। ऐसे ही अधिकारी सरकार को ऊपर तमाम जो है बदनामी लाद दिया, जिसका यही अधिकारी ऐसे हैं जो सरकार के खाते, सरकार की थाली में छेद करते हैं। और आने वाला 22 ये सामने दिखाई देगा। वो मुख्यमंत्री की वजह से नहीं, इन अधिकारियों की वजह से। इतना जनता और कर्मचारी और होमगार्ड सब परेशान हो चुका है, लाचार आशाएं कि उसकी सुनी नहीं जा रही।
इन अधिकारियों के बिल्कुल भय मुक्त हैं इस सरकार में। मैंने ऐसी सरकार में ऐसी तानाशाही, अफसरशाही नहीं देखी थी। होमगार्ड के खुल्लम खुल्ला अधिकारी कमांडेंट से लेके बीओ से लेके सरकार तक बैठे एकदम भय मुक्त हैं। सरकार का कोई भय नहीं, कानून का कोई उनके पर भय नहीं कि कानून होता क्या है। कानून जब उनको मालूम नहीं तो कानून का सम्मान क्या जाने करना। और सब सर्वोच्च स्थान कानून का है, उसको नहीं मानने तो मुख्यमंत्री क्या मान। तो मुख्यमंत्री को अगर हमारे घर का मुखिया टाइट नहीं तो हर सदस्य अलग अलग जाएगा और घर की तहस नहस हो जाएगी, वो घर चल नहीं सकता। ऐसे ही इस सरकार में सरकार के बैठा रहे अधिकारी तानाशाही, भय मुक्त, उनके लिए सरकार माने कुछ नहीं, कानून माने कुछ नहीं। तो आप लोग अब कमर तोड़ महंगाई हो गई। सभी लोग प्रदेश अध्यक्ष सहित पूरे प्रदेश का मेरा कहना है, होमगार्ड जवान, महिला बहन जवान, होमगार्ड जवान सभी लोग अवैतनिक अब साइकिल खरीदे। उससे आपका शरीर का मजबूती, बीमारी कम, कोई खर्चा नहीं ज़्यादा। तो हम भाई इस तरीके से करके कटौती अपने परिवार तो किसी तरीके से पालेंगे। ये मोटरसाइकिल कारें चला के हम लोग नहीं जी पाएंगे। वो समय नहीं रहा, था कभी अन्य सरकारों में, लेकिन इस सरकार में महंगाई और भ्रष्टाचार, नारी उत्पीड़न शिखर पर पहुंच चुका है। तो भाइयों, मैं तो बहुत जल्द साइकिल निकालने जा रहा हूँ। नई अगर पैसा होगा, नहीं तो कोई पुरानी ले लेंगे। तो सभी लोग उत्तर प्रदेश, मेरा कहना है सभी लोग साइकिल पे आ जाइए। साइकिल की अब सवारी किया जाए, उसका आनंद ही कुछ अलग है। मेहनत पड़ेगी, पसीना निकलेगा, शरीर मजबूत होगा और बीमारी दूर दूर तक दिखाई नहीं पड़ेगी। कोई खर्चा नहीं, खाली खरीदने का खर्चा है। तो भाइयों, मेहनत करिए, मेहनत का खाइए, मेहनत का पाते हो तो मेहनत करके खाइए, अपने बच्चों को जिलाइए। ये सरकार और हमें जीने नहीं दे रही है, सरकार के बैठे होमगार्ड अधिकारी। तो हम लोग इस पोजीशन पे आ गए हैं कि हम लोग मन बना लिया है। अब सभी उत्तर प्रदेश के 1,18,000 जवान सभी साइकिल निकालेंगे। पुरानी नई जो भी है, जिसके पास जैसी व्यवस्था है, साइकिल अब खरीदेंगे, उस साइकिल की सवारी करेंगे। क्योंकि अब बस की बात नई सरकार को सब देते हुए अधिकारी हमारा 30% खाए जा रहे हैं, फिर भी झटक लेते हैं। वो 10% और चला जाता, 60% से हम अपना परिवार चलाते हैं। और हमारी आज तक मैनुअल नहीं बनी है। बड़ी शर्मनाक बात है, जिन शब्दों में निंदा की जाए वो कम। अब देखने वाली बात है सरकार इस पर क्या एक्शन लेती है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग करता हूं कि मेरा मैनुअल बनाया जाए और हमें हक अधिकार दिया जाए। ये मेरी मांग है, ये मेरी अपील है सरकार से। ये दीप पावन पद पर मैं मांग करता हूं सरकार से कि सबको तोहफा दिए हैं तो होमगार्ड को साथ में ये घोषणा करते हुए तोहफा प्रदान करें, ताकि पूरे प्रदेश में होमगार्ड के जवानों पर के चेहरे पर और उनके परिवार, उनके बच्चे पर मुस्कान दिख पड़े, नई रोशनी जलाने का काम करें माननीय मुख्यमंत्री जी। ये मेरी मांग है। यदि यह करते हैं तो स्वर्ण अक्षरों में उनका नाम इतिहास में लिख जाएगा। हमेशा हमेशा ले बाबा योगीनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाम से होमगार्ड डिपार्टमेंट जाना जाएगा। सीमा तोड़ दिया लूट घसोट करने की। ये अधिकारी होमगार्ड के एक हद होती है, एक हद पार कर दिए, डरे नहीं उनके अंदर। तो अगर माननीय मुख्यमंत्री जी चाहेंगे तो हम फिर लौट के बैठेंगे उस मोटरसाइकिल उस पे, नहीं चाहेंगे तो पुरानी या नई जैसी व्यवस्था होगी साइकिलें खरीदी जाएंगी, उसी की सवारी अब की जाएगी। हम लोग सोच चुके हैं।
मैं इन्हीं बातों के साथ अपनी बात पर विराम देता हूं। और इसके साथ मैं एक बात भूल गया कि एरियर लखनऊ में 4,000 पहली किस्त में मुझे नहीं दिया गया, यूँ नहीं दिया गया। मैं भ्रष्टाचार उठाया, मैं भर्ती रुकवाया, मैं वेतन लड़के दिया, इसलिए उन्होंने मुझे लालच दिया, मुझे धमकी दिया, मुझे नोटिस दिया, सस्पेंड किया। मैं उससे विचलित नहीं हुआ, इसलिए मुझे मेन पटिशनर लेकर हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट लड़ने वाला उसको परेशान किया जा रहा है कि देखो यही हर्ष होगा जो एसोसिएशन का में रहेगा। आज उनके पच नहीं रहा है, डीए जो मिलने लगा, जो वेतन कहा है पुलिस का अदालत आदेश वो नहीं दिया, लेकिन चतुर्श्रेणी दिया, लेकिन जान नहीं इस आदेश तहत वो पुलिस वेतन भी मिलेगा, तो उनको पच नहीं रहा। आने वाला डीए लगा राज कर्मचारी को मिलता है, ना कि मजदूर का मिलता है, ये भी वह जानने आगे क्या होगा। तो इनको नींद नहीं आ रही है। इन अधिकारियों, होमगार्ड के अधिकारी भय मुक्त हो चुके हैं, बेलगाम हो चुके हैं, ब्रिक की गाड़ी समझिए इनको। तो सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी इनको समझे, नहीं तो 22 बहुत कठिन होगा, मंजिल बहुत कठिन होगी। हम लोग मेहनत करके साइकिल के वो चढ़ाई चढ़ेंगे, साइकिल के द्वारा। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।